विज्ञान अभ्यास कार्यपुस्तिका इकाई 13 विद्युत धारा कक्षा 8। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है जनरेटर चलाने के लिए डीजल पेट्रोल आदि का उपयोग होता है, सही। सीसा संचायक सेल द्वितीयक सेल का उदाहरण है, ये भी सही है। विद्युत कार्य करते समय रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए, ये भी सही है। अमीटर परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये गलत है। तो यहाँ पर कथन 4 गलत है। निम्नलिखित में से कौन कौन से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण हैं? बल्ब, विद्युत प्रेस और विद्युत हीटर, क्योंकि इन सभी से करंट देने पर हीट मिलता है, ऊष्मा मिलती है, बाकी अमीटर से नहीं मिलता। तो 1, 2, 4 राइट आंसर हो जाएगा। किस वैद्युत उपकरण में धन, प्लस व ऋण का चिन्ह नहीं होता है? अमीटर में होता है, वोल्टमीटर में होता है, सेल में होता है, कुंजी में नहीं होता। कुंजी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? इसमें से सीसा संचायक सेल को पुनः आवेशित कर सकते हैं, बाकी को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। तो सेल 4 राइट आंसर है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में कोष्टक में दिए गए शब्दों में से एक उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पावर स्टेशन से प्राप्त विद्युत धारा डैश धारा होती है। आंसर है प्रत्यावर्ती। किसी सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, इस क्रिया को शेल का कहते हैं निरावेशन। जनरेटर में डैश विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यांत्रिक ऊर्जा। सामान्य बल्ब का तंतु या फिलामेंट का बहुत पतला तार होता है, टंगस्टन। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को मेंस के क्रम में जोड़ते हैं, कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। निम्नलिखित चित्र में बने संकेत किस वैद्युत उपकरण के हैं? ये है धारा नियंत्रक, ए लिखा है अमीटर, ये कुंजी है आपकी, विद्युत बल्ब, प्रतिरोध तार, विद्युत शेल, बैटरी। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयुक्त होती है, विद्युत शेल। ऐसी युक्ति जो विद्युत परिपथ को ऑन या ऑफ करने के लिए प्रयुक्त होती है, कुंजी। ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलने में प्रयुक्त होती है, विद्युत बल्ब। ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयुक्त होती है, अमीटर। ऐसी युक्ति जो विद्युत धारा का मापन करने के लिए प्रयुक्त होती है, अमीटर। विद्युत चालक और विद्युत रोधी। विद्युत चालक होता है जिससे करंट पास हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से जा सकता है। तो पारा, तांबा, चांदी, ग्रेफाइट। विद्युत रोधी जिनके अंदर से करंट आसानी से पास नहीं होते हैं, प्लास्टिक, रबड़, कांच, लकड़ी। लकड़ी गीली हो तो करंट पास हो सकता है। टार्च, रिमोट, घड़ी में लगने वाले सेल और बस, कार, इन्वर्टर के सेल में किसको पुनः आवेशित किया जा सकता है? तो बस, कार, इन्वर्टर के सेल को पुनः आवेशित कर सकते हैं, राइट आंसर है। रमेश एक विवाह समारोह में गया, वहाँ विद्युत आपूर्ति न होने की दशा में विद्युत उपकरण चलाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा उसे क्या कहेंगे? ईंधन के रूप में यंत्र में क्या प्रयोग करते हैं? तो उसे जनित्र या जनरेटर कहते हैं। डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल उसमें डाला जाता है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रिया के घर में बिजली की वायरिंग का काम चल रहा है। वह देखती है कि इलेक्ट्रीशियन 3 रंग के तारों का प्रयोग कर रहे हैं। वह अपने पिताजी से पूछती है कि इलेक्ट्रीशियन 3 रंग के तारों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। रिया के पिताजी ने बताया कि घर की वायरिंग करते समय सामान्यतः 3 रंग के तारों का प्रयोग किया जाता है, लाल, काला और हरा। लाल रंग का तार हमेशा फेज लाइन के लिए प्रयोग करते हैं जिसमें बिजली होती है, जिसे जीवित तार या लाइव वायर कहते हैं। काले रंग के तार को उदासीन तार, न्यूट्रल वायर कहते हैं। फेज तार से धारा प्रवाहित होती है, उदासीन तार धारा को वापस ले जाती है। हरे रंग का तार पृथ्वी स्पर्श यानी अर्थिंग के लिए प्रयुक्त होता है। अर्थिंग का प्रयोग उपकरणों को बिजली के झटके से बचाने के लिए किया जाता है। जब किसी परिपथ में कारणवश शॉर्ट सर्किट हो जाता है तभी अर्थिंग के तार से बिजली प्रवाहित होती है। तो वायरिंग करते समय फ्यूज को क्यों जोड़ा जाता है? फ्यूज को जोड़ने का कारण है विद्युत उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए। आपने एक विद्युत उपकरण दुकान से चेक करवाकर खरीदा, लेकिन जब आपने उससे घर में प्रयोग किया तो आपको हल्का करंट लगता है। आपके अनुसार घर की वायरिंग में क्या गड़बड़ी हो सकती है? पृथ्वी स्पर्श यानी अर्थिंग की वायरिंग में गड़बड़ी हो सकती है। प्रश्न नंबर 9, कक्षा में टीचर ने एक परिपथ का चित्र बनाने के लिए कहा। विद्यार्थी अ, ब और स ने अपनी पुस्तिका में विद्युत परिपथ के निम्नांकित चित्र बना दिए। अब बताइए किस विद्यार्थी को परिपथ में बल्ब प्रकाशित हो जाएगा, इसका कारण भी बताइए। देखिए यहाँ पर कुंजी खुली है, यहाँ पे कुंजी खुली है, यहाँ पे कुंजी जुड़ी हुई है, यहाँ पे कुंजी जुड़ी है, इसलिए इसका बल्ब विद्यार्थी स का प्रकाशित हो जाएगा, बाकी दोनों का नहीं होगा,
रहीम के घर में लगे विद्युत उपकरण पंखे, टीवी, बल्ब अचानक खराब हो गए। रहीम ने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया और इन्हें सही करने को कहा तथा यह भी पूछा कि अचानक से सारे उपकरण क्यों खराब हो गए। इलेक्ट्रीशियन ने बताया कि अचानक प्रबल शक्ति की विद्युत धारा प्रवाहित होने से ऐसा हुआ है। आपके अनुसार रहीम को क्या करना चाहिए जिससे भविष्य में प्रबल विद्युत धारा से विद्युत उपकरणों को बचाया जा सके? तो रहीम को अपने घर में फ्यूज़ तार लगाना चाहिए जिससे कि आगे वो हाई वोल्टेज से बच सकें। प्रश्न नंबर 11 है, राधा को 1 रुपये का सिक्का, तांबे का तार, एल्यूमिनियम का तार, कागज़, रबड़, सूखी लकड़ी, कांच आदि सामग्री देकर उसके अध्यापक ने चित्र क के अनुसार बनाए परिपथ की सहायता से विद्युत चालक और विद्युत रोधी पदार्थों की सूची अलग अलग बनाने को कहा। राधा किस प्रकार विद्युत चालक और विद्युत रोधी पदार्थों को पहचानेगी और उन्हें छाँटकर अलग करेगी? तो इसलिए देखिए यहाँ तालिका बनी है। यहाँ पे विद्युत चालक है 1 रुपये का सिक्का, तांबे का तार, एल्यूमिनियम का तार और रोधी है कागज़, रबड़, सूखी लकड़ी, कांच। तो विद्युत चालक क्या होते हैं? जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। विद्युत रोधी क्या होते हैं? इसमें धारा का प्रवाह विद्युत धारा का आसानी से नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।